जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, मालदीव्स में इस वक्त एक ऐसा माहौल बन रखा है कि वो मोहम्मद मोइजू जो बना है ना प्रेसिडेंट मालदीव का, तो वो प्रेसिडेंट जब उसके रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे थे तभी से उसने एक भौकाल बनाना शुरू कर दिया, एक माहौल बनाना शुरू कर दिया कि मैं भारत के फौजी हैं, मैं उनको मालदीव्स में नहीं रहने दूंगा, मैं उनको निकाल दूंगा, ये सब वो सब। अच्छा, मालदीव्स में ना टापू हैं दोस्तों, करीब 1100-1200 टापू हैं, बहुत सारे छोटे मोटे छोटे बड़े, जिसमें सिर्फ 100 टापुओं पे लोग रहते हैं, बाकी अनइनहेबिटेड हैं, यानी कि वो बंजर खाली पड़े हैं, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। जानवर वानवर पक्षी जो हैं वो हैं, लेकिन वहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता। बहरहाल, सबसे पहली बात, ये जो बार बार मालदीव से आ रही है बात कि हम भारत के ट्रूप्स को निकाल रहे हैं, और अब भारत ने बोल दिया ठीक है हम जा रहे हैं, आपको नहीं पसंद है तो ठीक है कोई बात नहीं। ये बात शुरू कहाँ से होती है दोस्तों? मैं ज़रा आपको थोड़ा सा इतिहास बताने की कोशिश करता हूँ, मालदीव्स का नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड का। अब देखिएगा क्या हो रहा है। देखिए, बात ये है कि 1990 के बाद 1990, ये एक ऐसा साल था 1989 में, जो रूसी फौजें थी वो अफगानिस्तान से गईं, और रूसी फौजें अफगानिस्तान से जाने के बाद दुनिया में सिर्फ एक सुपर पावर रहा, वो रहा अमेरिका, क्योंकि सोवियत रूस ने टूटना शुरू कर दिया था। ये जो तजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन, ये सब दुनिया भर का जो तामझाम था, ये यूएसएसआर का हिस्सा थे दोस्तों। ये यूएसएसआर का हिस्सा थे, ये अलग रियासतें या अलग देश नहीं थे, दे वर पार्ट ऑफ द यूएसएसआर। अब ये अलग हो गए क्योंकि यूएसएसआर टूट गया। यूएसएसआर क्यों टूटा, उसके पीछे भी ग्लासनोस्ट है, पेरेस्ट्रोइका है, जो कि गोर्बाचोव ने बोला था, और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी हैं, और स्टार वॉर्स प्रोग्राम रोनाल्ड रीगन का, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, किसी और दिन आपको सुनाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए दुनिया ने काफी समय तक देखा कि एक सिंगल सुपर पावर, रूस का पतन और अमेरिका सेठ पूरी दुनिया का। और अमेरिका ने फिर ये बताना शुरू करा कि बॉस, हम जो बोलेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। 9/11 होता है, 9/11, अमेरिका ने जिसको मन चाहा ठोका, जहां मन चाहा अपना गुस्सा निकाला। इराक को खत्म कर दिया अमेरिका ने, जबकि इराक का 9/11 से कोई लेना देना नहीं था। सद्दाम हुसैन को फांसी लगाई। आपको सारा इतिहास पता है दोस्तों। अब आप बोलेंगे साहब मालदीव से क्या लेना देना इसका? दुनिया इन सब चीजों पे लगी हुई थी, दुनिया की नजरें उन सब चीजों पे थी। चुपचाप से एक और महाशक्ति धीरे धीरे खड़ा हो गया। उस महाशक्ति का नाम था चाइना। चीन खड़ा हो गया। अभी तक चीन की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन चीन को किसी ने खतरे के रूप में नहीं देखा था दोस्तों। जब मैं भी पोस्टेड था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तब चाइना के साथ हमारी लड़ाई झड़प थोड़ा ना होती थी। कई बार चाइनीज हमने देखा हमारे इलाके में आ गए, हम लोग चाइना के इलाके में चले गए, तिब्बत वाला एरिया, बट चाइना का ऑक्यूपाइड है वो, हम वहां पे चले गए, कोई नहीं, कोई बात नहीं। हमारे समय पे हम उनको बोलते थे अरे ये हमारा इलाका है, वापस जाओ, तो हाथ वेव करता था, वो कहता था ओके गो गो गो, दैट्स इट। इससे अलावा कुछ हुआ ही नहीं, इशू कुछ हुआ ही नहीं वहां पे। जब मैं था वहां पे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, नहीं था। मैं शिपकिला, एक पोस्ट थी, मैं शिपकिला में था, पूह के ऊपर है शिपकिला। यार मैटर तब हुआ थोड़ा सा टेढ़ा जब चाइना ने अपने तेवर बदले। और चाइना ने तेवर बदलते हुए, ये चाइना वैसा नहीं था, आप देखिएगा पिछले इतने सालों से चीन के साथ कोई प्रॉब्लम है आपको सुनाई नहीं दिया होगा। अचानक एक दिन आपको पता लगा कि यार डोकलाम भी जगह है भारत में, हमने तो नाम ही नहीं सुना था डोकलाम का। फिर अपना अच्छा बेटा डोकलाम है, अच्छा आपने गलवान का नाम सुना है? ये गलवान कहाँ पे है यार? अच्छा गलवान, लद्दाख में एक जगह गलवान है, दौलत बेग गोल्डी, ट्राई जंक्शन, ये सब कौन सी हैं, श्योक रिवर, ये सब। अब ये सब लोगों का जबान पे चढ़ गई बात। जैसे जैसे चीन की अर्थव्यवस्था बड़ी हुई दोस्तों, उसी प्रकार से चीन ने पैसा भी डालना शुरू करा अपनी मिलिट्री में, अपने फौजी हथियारों में। और धीरे धीरे दुनिया को यह पता लगा कि यार ये जो है ना, ये जो हमें क्यूट सा पांडा लगता था, ये पांडा नहीं है, ये तो ड्रैगन है, ये खा जाएगा। खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई। इसमें मालदीव्स कहां आता है? मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुना दी दोस्तों। चीन ने अपना बड़ी तेजी से अपने पैसे का इस्तेमाल करके, चीन चुपचाप 30-40 साल सिर्फ अपनी इकोनॉमी पे काम कर रहा था। एक वाइट पेपर निकला था चाइना में, सबको बोला चुप, कोई किसी से लड़ाई मत करो, कोई किसी से कुछ मत करो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, दुनिया को ऐसा दिखाना है कि तुम बिल्कुल एक मासूम बच्चा हो, तुम्हें मासूम बच्चा बन के रहना है। चाइना में कुछ नहीं हो रहा, चाइना को गायब ही कर दो न्यूज़ से, किसी की तवज्जो ही ना हो, किसी का अटेंशन ना हो तुम्हारी ओर, और तुम अपनी मिलिट्री बढ़ाओ, मिलिट्री बढ़ाओ, मिलिट्री बढ़ाओ।
मिलिट्री को तगड़ा करा, फिर चाइना ने चेकबुक डिप्लोमेसी करी। आज की तारीख में चाइनीज डिप्लोमेट्स को वो लोग खुद कहते हैं वुल्फ वॉरियर्स। भेड़िया होते हैं ना, भेड़िया भेड़िया मानते हैं अपने डिप्लोमेट्स को, अपने राजनयिकों को। ये क्या करता है चाइना? श्रीलंका में इतने पैसे, पाकिस्तान में इतने पैसे, मालदीव्स में इतने पैसे, नेपाल में इतने पैसे, बांग्लादेश में इतने पैसे, अफ्रीका में इतने पैसे, यहां इतने, वहां हॉलीवुड में, भाई साहब हॉलीवुड में तक इन्होंने स्टूडियोज खरीद रखे हैं अपने प्रचार के लिए। अब मालदीव्स भी उसमें केस इन पॉइंट था। ये जो लेटेस्ट प्रेसिडेंट है मोइजू, इसका क्या चक्कर है? ये है चाइना का खास टट्टू। अच्छा, जो कहते हैं ना कि भारतीय सेना वहां से निकलती, भारतीय सेना है नहीं वहां पे। कितनी यार, ना के बराबर 2 हेलीकॉप्टर हैं, एक छोटा सा डॉर्नियर है। डॉर्नियर है कितना? इतना सा होता है, बिलांद भर का डॉर्नियर होता है, ठीक है। और 2 हेलीकॉप्टर है वहां पे। वो हेलीकॉप्टर है क्यों? क्योंकि मालदीव्स वालों ने हमारे सामने गाना गाया था एक टाइम पे। मालदीव्स वालों ने राग अलापा था कि साहब यहाँ पे स्मगलिंग होती है, और एक आइलैंड से दूसरा, मैंने आपको बताया ना टापू हैं कई सारे, कभी किसी को अस्पताल ले जाना हुआ तो हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास प्रॉब्लम्स हमें कई सारी हो जाती हैं यहाँ पे, तो हमें मदद चाहिए। तो भारत ने बोला ठीक है यार, तुम एक प्लेन ले लो, 2 हेलीकॉप्टर ले लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब उस प्लेन, क्योंकि वो नेवी एयरफोर्स के थे, वो इंडियन नेवी के जाहिर, तो वहाँ पे तो फौजी होंगे ही होंगे फिर उनको चलाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए। भाई कोई ना कोई मेंटेनेंस क्रू चाहिए आपको वहाँ पे पायलट चाहिए, आपको वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वरना है वहाँ पे कुछ भी नहीं है सेट्स। एक छोटा सा बिलांद भर का डॉर्नियर और 2 हेलीकॉप्टर बस। इसको ऐसा माहौल बना के बताया कि साहब पता नहीं भारतीय सेना के वहाँ पे 5 लाख फौजी हैं, और हमने ऐसे, मतलब एक माहौल बनाया, एक भौकाल टाइप का वहाँ पे टाइट करने के लिए। वहाँ पे ज़्यादा इंडियन आर्मी है ही नहीं ना के बराबर, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि नेवी शेवी, वहाँ पे कुछ है नहीं ज़्यादा। जैसा मैंने बताया, छोटा सा एक एयरक्राफ्ट है, डॉर्नियर है, और ये डॉर्नियर की फ़ोटो आप देखिए, ये एयरक्राफ्ट है और ये 2 हेलीकॉप्टर्स हैं वहाँ पे। अच्छा, ये जो चाइना कर रहा है ना हर जगह, अब चाइना ने इस बंदे को पैसे दिए, इसने चाइना से पैसे लिए, ये चुनाव जीत गया। अब ये चुनाव जीत गया है, ये अब कह रहा है कि सबके सामने कि मैंने इंडिया को निकाल दिया, इंडिया, यहां पे फिर चाइना आएगा अगली बार। अच्छा, चुनाव तो हर समय होते हैं, हर 4-5 साल में चुनाव होते हैं, है ना भाइयों। अगले चुनाव में भारत ने अपना सबक सीख लिया, भारत भी पैसे फेंकेगा, भारत ये इंश्योर करेगा कि ये बंदा हार जाए, दूसरा बंदा आएगा, और अगर चाइनीज़ है वहाँ पे तो चाइनीज़ को लात मार के फिर अंदर। तो ये गेम चूहे बिल्ली का दोस्तों ये चल रहा है। और ख़ास तौर से पूरे इंडो पैसिफिक में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, वो चल रही है भारत और चीन के बीच में। इसमें अमेरिका इतना शामिल नहीं है। हाँ, क्वाड वॉर्ड से और ऑकस से अमेरिका कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन को भी पता है कि अगर कोई खतरा है उसके ग्लोबल एम्बिशंस के लिए, तो अमेरिका नहीं है, वो इंडिया है, वो इंडिया है। और इससे चीन दोस्तों बहुत डरता है। यही बैकग्राउंड की कहानी है। जब आप सुनेंगे ना कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने बोला कि हम सेना तो है नहीं वहाँ पे यार, एक छोटा सा हवाई जहाज, 2 हेलीकॉप्टर बस, इसी को उसने बना के वो फेंट के बड़ा नहीं कर देते, वो फूल जाता है बिल्कुल आटे में, खमीर टाइप का, मैदे में खमीर उठता है जो, इसने खमीर उठा दिया कि पता नहीं हमने क्या ही बाहर निकाल दिया वहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, और हमें कोई घाटा नहीं है, घाटा इनको ही है। और जब इनको घाटा होगा फिर ये गुहार लगाएंगे, फिर चाइना आएगा वहाँ पे, फिर ये गेम गोल गोल घूमता रहेगा।